विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be both your feet. I shall give my parents, teachers and all elders respect and did everyone with courtesy to my country and my people and place my devotion in their well-being and prosperity and over life my happiness. दर्शकों नमस्कार। सभी आप जानते हैं कि हमें भारत आज 80वां आज़ादी का दिन मना रहा है। पूरे देश में एक आज़ादी का माहौल है। राष्ट्रीय तिरंगे को कल रात से ही देखा जा रहा है। 12 बजे के बाद भारत देश के वासी हैं, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, सभी नागरिक भारत के एक झंडे को लेकर के एक महान भारत जो एक नारा दिया जाता है, इसके साथ में जो जारी स्कूल की मलाड वेस्ट में मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूल पहले यहाँ पे हुआ था, लेकिन आज के स्कूल में देखा कि जो भी लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई और फंदे झूले और माताओं बहनों ने जिस तरह से राष्ट्रीय तिरंगे की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, इसी के साथ हम बात करेंगे रिजाली स्कूल के प्रिंसिपल हमारे मैडम के साथ। तो मैडम पहले तो आपको हैप्पी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारत देश से पैदा हुए और वो भी महाराष्ट्र के अंदर जो आप ये काम कर रही हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है कि पूरे देश को डेवलप करने में एक मदद करता है। जैसे अभी आपने कहा कि हमारा देश का विकास कैसे होता है, कौन लोग करते हैं, तो स्कूल ही ऐसी कंपनी है, मैं कंपनी बोलूँगा, स्कूल ही ऐसी कंपनी है कि बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, सेनानी, बहुत सारे लोग जो देश के सेवा में योगदान देते हैं। और एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है कि सभी क्षेत्रों से लेकर के एक सम्मानीय और एक अच्छा ये प्रोफेशन है कि क्योंकि कह सकते हैं कि आप देश का प्रधानमंत्री भी होता है तो कहीं न कहीं किसी स्कूल से किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ होता है। तो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई भी उच्च पद पर आसीन होता है तो ये आप लोग की देन होती है, वो संस्कार होता है और आपका ये क्या सभ्यता होता है। आइए बात करते हैं कि आज के दिन क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के वासियों के लिए और बच्चों के लिए। तो आज के दिन पे मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों लोग को पढ़ाई के अलावा उनको जो करना है, आगे जैसे बढ़ना है, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने देश के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं और कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के अंदर ये बच्चे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा जो नशा से लिप्त है, नशे तो ये तो स्कूल का भी एक माध्यम होना चाहिए, क्योंकि मैसेज जाना चाहिए आज के दिन कि जो भी युवा नशे में है, जो भी लोग हैं, इससे मुक्त हो जाए, हमारा भारत मुक्त हो जाए नशे से। ये तो हम सभी टीचर लोग वैसे भी बच्चे लोग को सिखाते ही है। मेरी गुजारिश है आजू बाजू जो रहने वाले लोगों की, या वैसे तो हमारे देश के पुलिस बोलो, सब लोग तो काम कर ही रहे इसके ऊपर। हम लोग डेफिनेटली स्कूलों में सिखाते हैं कि नशे से दूर रहो, कोई नशीली चीज़ को आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे लोग को आसानी से मिलती है। एक रिक्वेस्ट पेरेंट लोगों के लिए भी है कि जब बच्चे घर आते हैं तो ज़रा उनका बैग खोलो, चेक कर लो। थोड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, बाकी जिम्मेदारी हम लोगों की साथ मिल के हम लोग इसका सम्मान जो बोलते हैं एक हल निकाल सकते हैं, अच्छा नागरिक बनाने में। यस, थैंक यू। इसके लिए जैसे मैडम ने कहा था कि 2047 में भारत को विश्व सत्ता बनाना है। ये किसका सपना था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था। उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि इंडिया इन माई विजन 2047। तो हमारे जो आज के पंतप्रधान है मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि हमारे भारत को अगर विश्व महागुरु बनाना है तो इसके लिए सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा? तो विद्यार्थियों का रहेगा। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले टीचर्स, विद्यार्थी, उनके माता पिता, आप जैसे समाज माध्यम,
ये सब के माध्यम से हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं जो उनको आगे बढ़ाएंगे। देश में से ही इससे ही ये विद्यार्थियों से कल कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आप जैसा न्यूज़ रिपोर्टर बनेगा, यहाँ वहाँ जो हो रहा है वो देश के सामने लाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बच्चों के माध्यम से हमारे देश महासत्ता बन सकता है और ये ज़रूर बनेगा। हम, आप, ये विद्यार्थी सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम गिरते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमसे मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम गिरते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम गिरते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर कब देखो हम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। अपने से हंसी खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोरे कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के पास पे लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के पास पे होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो सोना बंदी पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो।
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा बंदा है हंसी दीवाने की जब और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शान कभी याद करे न जमाना माटी पे मन जिक्र में शामिल मेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन के जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा बंदा तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं हमसे मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर कब देखो तब लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर अपने से हंसी खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है हम सरहदों के पास में लोहे की दीवार है हम दुश्मनों के पास में होशियार हैं तैयार हैं अब जो भी हो